So welcome to ASOL English learning class, and I think today is our 85th class. If I am not wrong, you can go to our channel and check that. So we were doing, आज हमारी शायद 85th क्लास है और हम लोग कर रहे थे प्रोनाउन, और प्रोनाउन की हमारी ये लास्ट क्लास है। अब तक हमने जो प्रोनाउंस किए वो हमारे प्रोनाउंस थे। पर्सनल प्रोनाउन था आई, वी, शी, ही, दे। फिर हमारा इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वाला प्रोनाउन हुआ, जिसमें मैंने आप लोगों को कुछ क्लियर बताया था कि आपको हु, हुम और हुस कहाँ लगना है और उसको आप लोगों को ध्यान देना है। फिर मैंने आपको बताया इसी में विच कहाँ लगेगा और दैट, वट कहाँ लगेगा। वट इंसानों के साथ नहीं लगता, वस्तुओं के साथ लगता है। हु, हुम और हुस ये इंसानों के साथ लगता है, और विच इंसान और वस्तु दोनों के साथ लगता है। फिर हमने किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईदर, नीदर, ईच, नन, एनी। ईदर नीदर दो लोग के बीच में, ईच दो या दो से ज्यादा के बीच में, नन या एनी ज्यादा के बीच में। फिर हमने किया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो सबको पता है, दिस, दैट, दोस, दीस, जिससे हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। इसके अंदर और भी एग्जाम्पल होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के। फिर हमने किया इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर हमने किया नन, ऑल, वन, अदर्स, सम, समबडी, ए फ्यू। मतलब मात्रा हमें क्लियर नहीं है, हम किसकी बात कर रहे हैं। फ्यू स्टूडेंट्स हैव कम, कितने स्टूडेंट आए, कितने नहीं आए, बस बोल दिया। सम हैव कम, कुछ आए हैं, कितने आए हैं एग्जैक्ट नहीं पता, इसलिए हम इसको इनडेफिनिट बोलते हैं। फिर हमने किया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें आई, माई, और सेल्व्स, माई सेल्फ, योर सेल्फ या योर सेल्फ। ज्यादा लोग होते हैं एक आदमी के लिए डू इट योर सेल्फ, ज्यादा लोग होंगे डू इट योर सेल्फ। एक आदमी होगा डू इट योर सेल्फ, ज्यादा लोग होंगे डू इट योर सेल्फ। अब हम करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? बेसिकली ये दो प्रोनाउंस को जोड़ के बनता है। मैं एग्जाम्पल, और जोड़ते इसलिए है ताकि ये एक संबंध, एक रिलेशनशिप बताता है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं एक दूसरे को, बोलते हैं ना, जैसे एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए या एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना चाहिए। रिस्पेक्ट ईच अदर, ईच अदर बोलते हैं ना, है ना। तो ये ईच अदर तो अलग अलग वर्ड है, फ्रेज है ईच अदर, लेकिन ये दोनों मिलके दो वर्ड से मतलब जोड़ेंगे नहीं। ईच अदर सेपरेट रहेगा, बट ईच अदर अपने आप में एक प्रोनाउन रहता है जो दो प्रोनाउंस को मिलके बनता है। इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल इसे इसलिए बोलते हैं, रेसिप्रोकेट करने का मतलब होता है कि एक, जैसे मैंने ये हाथ में बॉल है, मैंने बॉल ऐसे फेंकी, ऐसे फेंकी, तो ये दोनों हाथ मिलके एक दूसरे को रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे वन अनदर, ऐसे। अब अगला है हमारा एम्फेथिक प्रोनाउन। एम्फेथिक प्रोनाउन क्या होता है? ये भी सेल्फ लगाते हैं, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ्स, योर सेल्फ, लेकिन यहाँ पर इन वर्ड्स का मीनिंग अलग हो जाता है। पहले इन वर्ड्स का मीनिंग क्या था हमारा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कि मैं खुद ये करता हूं, आई डू इट माई सेल्फ। खुद के लिए मैंने कहा तुम अपने आप करो, तो अपने आप के लिए मैंने कहा योर सेल्फ। अब मैंने कहा आई माई सेल्फ डू ऑल द एडिटिंग वर्क, कि मैं खुद। तो जब मैं जोर देकर किसी बात को बोलता हूं तो जोर देने को बोलते हैं एम्फेथिक। तो ये प्रोनाउंस माई सेल्फ, हिमसेल्फ, जैसे ही हिमसेल्फ ब्रोक हिज लेग, कि भैया उसने तो अपना पैर खुद ही तोड़वाया है, या उसका पैर टूट गया। हिज लेग गॉट ब्रोक, उसका पैर टूट गया था। अब एक आदमी ने कहा अरे उसने तो अपना पैर खुद ही तोड़वाया है, उसको ऐसा उछलने की जरूरत ही क्या थी। सो मैंने कहा ही हिमसेल्फ ब्रोक हिज लेग। अब आप आए, कैन यू टीच मी डांस? तो मैंने कहा गो टू यूट्यूब, यू कैन सी लॉट ऑफ टीचर्स ओवर देयर एंड सर्च फॉर ऑनलाइन क्लास एंड यू योरसेल्फ कैन लर्न द डांस। कि ये तो तुम खुद भी कर सकते हो, यू डोंट नीड टू गो समवेयर। तो ये कहने का एक तरीका है, ठीक है। themselves, ये सब इसमें होते हैं, ठीक है।
जनरली हम इनको वर्ब या जो ऑब्जेक्ट होता है उसके बाद या फिर सेंटेंस के बीच में या अंत में लगाते हैं, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट से दूर रखते हैं। अब जैसे मैंने कहा ही हिमसेल्फ ब्रोक हिज, जनरली मैंने बोला, ऐसा कुछ है नहीं, पक्का नहीं है, ठीक है। ये हमारे प्रोनाउन पूरे हो गए, ठीक है। ओके, अब हम लोग शुरू करेंगे, आज ही शुरू कर देते हैं। वैसे तो मेरे को 1 मिनट का ब्रेक दो, मैं आता हूँ, एक मतलब 5-10 सेकंड का। ओके, सो अब ये प्रोनाउन की क्लास तो खत्म हो गई है, आज ज़्यादा स्टूडेंट नहीं आए, तो आराध्या मैं आपसे ही कुछ टेस्ट ले लूँ आपका, बोलो। सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके, अभी देखो, अभी आई है। तो आज स्टूडेंट्स तो नहीं आए ज़्यादा, तो मैं, और ये हमारा प्रोनाउन खत्म हो गया है, तो थोड़ा सा मैं आराध्या आज आपका टेस्ट लेता हूँ, ठीक है। ओके सर। चलो मैं सेंटेंस बोलूँगा और आप इसको, देवांश भी है यहाँ पे, 2 बच्चे हैं, तो मैं बोलता हूँ। ओके, सबसे पहले आराध्या आपसे एक सेंटेंस पूछता हूँ, सिंपल पूछूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके, या कुछ और भी पूछ सकता हूँ, ठीक है। मेरे को ड्राई मतलब सुखाना होता है, उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बताओ। ड्राई, ड्रॉन, ड्राइड। आप बताओ देवांश, क्या होगी सेकंड और थर्ड फॉर्म ड्राई की? ड्राई, हाँ, ड्राई मतलब जो भी। ड्राई का मीनिंग क्या होता है आराध्या? आराध्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राई? सर योर वॉइस इज वेरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राई? What is the meaning of dry? Okay. So tell me, what is the meaning of dry? ड्राई का मीनिंग क्या होता है? ओके, तो आज मैं ये क्लास यही खत्म करता हूँ, बहुत छोटी सी क्लास थी, अगली क्लास करता हूँ 86 क्लास में ज्वाइन करते हैं हम।